हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं जहां पे आपको चैट, ईमेल, इनबाउंड एंड आउटबाउंड में वर्क रहे और काफ़ी अच्छी कंपनी रहने वाली है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आप ओनली 12th पास आउट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की काफ़ी अच्छी आपको सैलरी पैकेज ऑफर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जॉब डॉट। आज की जो हमारी न्यू ओपनिंग है वो रिलायंस जियो की तरफ से आई है। यहाँ पे आपकी दो प्रोफाइल है, एक आपकी कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल रहने वाली है और दूसरी जो है आपकी मीडिया की प्रोफाइल रहने वाली है। दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बता देती हूँ कि एक्चुअल में आपका क्या वर्क रहेगा और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर की प्रोफाइल है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, रिमोट है, फुल टाइम जॉब रहने वाली है आपकी। उसके बाद इन्होंने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया, वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट विद एक्सीलेंट इंग्लिश वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स टू जॉइन इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी। आपको पता है जो रिलायंस जियो है वो इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। यहाँ पे आपकी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, पैन इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो हायरिंग है वो पैन इंडिया पे हो रही है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। हायरिंग फ्रॉम नॉन मेट्रो, मतलब यहाँ पे जो आपकी ये हायरिंग रहने वाली है वो मेट्रो सिटी के लिए नहीं है, उसके अलावा पैन इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस आपका रहने वाला है चैट एंड ईमेल सपोर्ट प्लस इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। मतलब आपका ज्यादा जो वर्क रहेगा वो डिपेंड करता है कस्टमर पे, कस्टमर आपसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो चैट के थ्रू कर रहा है, ईमेल के थ्रू कर रहा है, इनबाउंड कर रहा है या आपको आउटबाउंड कॉल करना है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ ऑफ बीपीओ एक्सपीरियंस, वॉइस नॉन वॉइस ऑन पेपर। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो जो एक्सपीरियंस है वो ऑन पेपर होना चाहिए। अगर आप सीवी अच्छे से बना के अपडेट करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपको कस्टमर सर्विस के बारे में नॉलेज है, लाइक कि कस्टमर सर्विस में क्या होता है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको सेटिस्फाई करना, उसका कोई भी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अपना एक सीवी अगर अच्छे से अपलोड करते हैं तो वहां पे क्या होता है आपके, क्योंकि सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं आपका सीवी ही लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नॉट हायरिंग परसुइंग स्टूडेंट, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन परसुइंग है, आपकी एजुकेशन चल रही है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। 6 डेज वर्किंग, 1 रोटेशनल वीक ऑफ है, आपका रोटेशनल शिफ्ट रहने वाली है, मतलब यहाँ पे कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकता है एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। आपको डे भी मिल सकती है, नाइट भी मिल सकती है। ईमेल एंड चैट सपोर्ट है, कम्युनिकेशन इंटरनेशनल, बीपीओ एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस या बीपीओ एक्सपीरियंस कोई भी आपके पास होना चाहिए। तो ये थी कंपनी की एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आप देख रहे हैं इजी अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके लिए आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लिए। यहाँ पे जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया, मेरी कुछ डिटेल्स थी जहाँ पे मेरा मेल आईडी वगैरह कुछ बेसिक डिटेल्स थी, वहां से हमने नेक्स्ट किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो ये हमसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन में कैसा लेवल है, ठीक है, जो भी है प्रोफेशनल है, नेटिव है, जो भी है, मैंने यहाँ पे अपना आप सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आप कंफर्टेबल है वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए, रिमोट सेटिंग के लिए, यस। हैव यू कंप्लीट द फॉलोइंग लेवल ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री, यस। व्हाट इज योर एज, यहाँ पे आपको अपनी एज मेंशन करनी है। जो भी आपसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ बीपीओ एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है 6, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस है। व्हाट इज योर करंट एलपीए, यहाँ पे मेरा जो एनुअल एलपीए पूछ रहे हैं मैंने 3 एलपीए मेंशन कर दिया। हाउ मेनी इयर्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस डू यू करंटली हैव, तो यहाँ पे मैंने 6 मंथ मेंशन कर दिया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं रिव्यू और उसके बाद आ रहा है रिव्यू योर एप्लीकेशन और हमने यहाँ पे अपना रिव्यू करके सबमिट एप्लीकेशन कर दिया। तो ये हो चुका है सबमिटेड रिज्यूमे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सबमिटेड रिज्यूमे। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक और हमारे पास ओपनिंग है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच हो रही है, आपको उसी में अप्लाई करना है। तो हमारी जो सेकंड प्रोफाइल है एडवाइजर कस्टमर सपोर्ट सोशल मीडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी रिमोट आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है,
ठीक है। अब हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का, वी आर हायरिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रिलायंस जियो। ये भी रिलायंस जियो की साइड से सेकंड ओपनिंग है। आप जिस भी ओपनिंग में आपको लगता है जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ मैच करिए, आप उसी में अप्लाई कर लेना। वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट विद एक्सेलेंट इंग्लिश वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं और हायरिंग कहाँ के लिए। वो आपकी जो वर्क फ्रॉम हायरिंग है वो पैन इंडिया की है, सिर्फ मेट्रो सिटी को छोड़ के आप किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आपकी, ये है आपकी दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। ये आपकी जो इन्होंने लोकेशन मेंशन की, सिर्फ यही के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं आप एलिजिबल है, मुंबई में आप एलिजिबल है, पुणे, 3 लोकेशन के लिए आप एलिजिबल है। अब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्या किया, परमानेंट सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम जॉब है, हायरिंग 3 लोकेशन है, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली। प्रोसेस आपका क्या रहेगा, सोशल मीडिया प्लस इनबाउंड एंड आउटबाउंड, मतलब सोशल मीडिया का रहेगा और इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल रहेगा। रिक्वायरमेंट है इन्होंने मेंशन किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, 6 मंथ का आपका इंटरनेशनल बीपीओ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें था कि आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल मेंशन किया कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का इंटरनेशनल बीपीओ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वॉइस और नॉन वॉइस हो, बट वो ऑन पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने सीवी में मेंशन कर दिया कि आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन, बट जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है जहाँ पे आप अपना प्रूफ दे सके कि हैव एक्सपीरियंस, लाइक जो भी आपके पास 6 मंथ या 1 ईयर का है। ठीक है, लैपटॉप होना चाहिए, वो ऑलरेडी बताया, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ये भी कह रहा है कि हायरिंग पर्सन, अगर आपकी एजुकेशन चल रही है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए। 6 डेज वर्किंग है, एक आपका रोटेशनल ऑफ रहेगा, रोटेशनल शिफ्ट है एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब इन्होंने एक ये मेल आईडी भी मेंशन की है, आप इन्हें अगर चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मेल करते हैं आपके पास कोई भी रिप्लाई आता है तो प्लीज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना कोई भी ऐसे किसी को शेयर नहीं करने हैं और आपको किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। बट मैं यहाँ से आपको इजी अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको सेम जैसे आपने वहां पे किया था, आपको अपनी, इन्होंने वही सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे वहां पे, और आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, हाउ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ बीपीओ वॉइस नॉन डू यू हैव करंटली हैव, आर यू रेजिडेंट ऑफ पुणे, क्योंकि ये लोकेशन वाइज है। यस, आर यू रेजिडेंट ऑफ मुंबई या आर यू रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, जिसके भी आप वहाँ पे आप मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद एज बिटवीन द 18 to 40 ईयर्स, यहाँ पे जो इन्होंने एज भी मेंशन किया कि 18 से 40 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यस। उसके बाद आर टू कंफर्टेबल फॉर रोटेशनल शिफ्ट, मतलब लाइक डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। आर कंफर्टेबल फॉर 6 डेज वर्किंग, 1 रोटेशनल वीक ऑफ, यस। एंड देन आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद आप उसको सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। तो ये आपकी सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटी बताई है कि दोनों में आपको कैसे अप्लाई करना है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ कंपनी की जो एलिजिबिलिटी होती है, देखो कई बार ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि कंपनी अपनी एलिजिबिलिटी मेंशन करते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, मतलब हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए। तो प्लीज आप कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छे से रीड करें और उसके बाद अप्लाई करें। सीवी अपना अपडेटेड अप्लाई करें, ताकि आपके, क्योंकि सबसे पहले आपका सीवी और आपकी बेसिक डिटेल्स एचआर के पास जाती है, जिसके बेस पे वो आपको कनेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको 2 अपॉर्चुनिटी शेयर किया। फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आप हमें कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच करें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहे। थैंक यू।